प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 7 जीव चरण कैसे करते हैं इसको समझेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जनन क्यों ज़रूरी है। ठीक है, जनन के बिना भी आपके आसपास जीव जंतु जीवित रह सकते हैं, लेकिन इसके बिना आपको निरंतरता नहीं दिखेगी। अगर एक जीव जंतु जीवित रह गया, ठीक है, अगर उन्होंने उस तरीके के जीव जंतु ने अगर उनकी आगे उनकी जो संतानें नहीं हुई, तो इसका मतलब अब वैसे आपको जीव जंतु नहीं दिखेंगे। तो ये निरंतरता बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप पढ़ लीजिए। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो आपसे पूछ लेंगे, इनके से पूछा है कि इसलिए ज़रूरत है ताकि पृथ्वी पर निरंतरता बनी रहे जीव जंतु के। अगर जीव जंतु जन नहीं करेंगे तो पृथ्वी पर निरंतरता नहीं बनेगी और वो विलुप्त हो जाएगी, प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। ये आपको समझ में आ गया। अब जो जनन है इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि कोशिका के अंदर होता है केंद्रक। केंद्रक में होता है डीएनए। ये हमारा कोशिका है, कोशिका के अंदर होता है केंद्रक। इस केंद्रक के अंदर होता है डीएनए। कहाँ पर होता है, कैसे होता है, अभी हम समझेंगे। बस अभी पढ़ो, ये आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा भी था। जो डीएनए है इसे बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। बेटा इसकी डेफिनेशन याद रखना। इसको विस्तारित रूप आता है कि डीएनए का विस्तारित रूप लिखिए। तो डीएनए का विस्तारित रूप होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो ये इसमें अनुवांशिक गुण होता है। जैसे आप दिख रहे हो, आपके अंदर अनुवांशिक गुण है अपने माता पिता के, जिसकी वजह से आप उनकी तरह दिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डीएनए एक प्रतिकृति बनाता है, जिसकी वजह से एक प्रतिकृति मतलब कॉपी बनती है, जैसे नई कोशिका बनता है। और इसकी वजह से आपको विभिन्नता भी दिखती है। जो नई कोशिका होती है वो दिखती है एक जैसे, जैसे कि आपको इंसान को पता है कि इंसान के एक मुंह होगा, एक दो हाथ होंगे, दो पाँव होंगे, है ना, तो एक समान जैसे होंगे, है ना। सारे इंसान के सबके मुंह होता है, एक ही मुंह होता है, सबकी दो आँख होती है, इस तरीके से। तो एक समान है लेकिन एक जैसे नहीं है सारे के सारे। ठीक है, तो ये बता रहा है कि अब इंसान जैसे दिखेगा, हाथी जैसे दिखेगा, बिल्ली जैसे दिखेगी, चींटी जैसे दिखेगी। ठीक है, तो ये इसलिए डीएनए इस चीज़ को ध्यान में रखता है। ठीक है, इसमें जो डीएनए ऐसी, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें सारी की सारा आपकी सोचना है कि आपकी आंखें कैसी होगी, आपके बाल कैसे होंगे, आपके हाथ कैसे होंगे। इसलिए इंसानों का जो डीएनए वो अलग होगा, जानवर का डीएनए अलग होगा। जानवर में भी जो अलग अलग जानवर होते हैं उनका डीएनए अलग होता है। इसमें सारे का सारा सूचना होती है। देखो यहाँ पे ना एक पिक्चर है, यहाँ पे चित्र आप देख सकते हो, जिसमें कि अमीबा है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आता है। अभी आगे जिससे बढ़ेंगे ना इसके बारे में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी समझा देते ताकि आगे बच्चे समझ में आ जाए। यहाँ पे अमीबा अकेले में डॉन है, मतलब उसे ना किसी की ज़रूरत नहीं है। बोलते भाई मैं काफ़ी हूँ अपने में, मैं अपने आप से संतान पैदा कर लूँगा। क्या तुम्हारे बस की है ये, इंसानों से बोलता है। लेकिन नहीं, इंसानों के बस की ये नहीं है, इंसानों को ज़रूरत होगी। लेकिन अमीबा जो अकेले में ही काफ़ी होता है। अमीबा क्या होगा कि इसको जब लगेगी ज़रूरत, जब से ही ये मेच्योर होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि अपने आप में ही क्या करेगा, अपनी संतानें ये पैदा कर देगा। जैसे कि अमीबा का जो भी कोई भी जीव अगर अपनी संतानें उत्पन्न करेगा तो सबसे पहले वो उसका केंद्रक विभाजक होगा। जब केंद्रक विभाजन होगा उसके बाद ही संतान उत्पन्न होती है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रक्रिया है कि केंद्रक जो सबसे पहले केंद्रक होगा, केंद्रक के अंदर होता है डीएनए। तो उसमें सबसे केंद्रक में क्या होगा, डीएनए मेन तो डीएनए है। तो डीएनए अपनी जैसी कॉपी बनाता है, ताकि प्रतिलिपि बनाता है, क्योंकि अब उसको टूटना है ना, तो अब वो कॉपी बनाएगा तभी तो वो एक दो जगह जा पाएगा। कि अभी तो वो एक है, तो वो अपनी कॉपी बनाएगा, अपनी प्रतिलिपि बनाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, केंद्रक ने अपनी प्रतिलिपि बना दी। अब विभाजन होगा उसका, केंद्रक ने बना दी। देखो तो आपको पहले एक केंद्रक था, उसने अपनी कॉपी बनाई, अपनी प्रतिलिपि बनाई, और क्या हुआ कि अब यहाँ पे केंद्रक 2 हो गए। ठीक है, अब इसने क्या किया, फिर अब क्योंकि इसको 2 बनाना था, अब इसमें विभाजन होगा। अब कोशिका विभाजित हो जाती है और संतति का उत्पन्न हो जाता है। तो एक अमीबा ने अकेले अपने दम पे 2 अपनी संतानें पैदा कर दी, जो कि इंसान में पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि जो जनन की प्रक्रिया होती है वो 2 तरीके की होती है। एक तो होती होगी अलैंगिक जनन, जिसमें किसी को किसी भी चीज़ को किसी अलग जीव जंतु की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई माता कोई पिता जैसी चीज़ें नहीं होती। और कोई लैंगिक जनन, जहाँ पे माता पिता की आवश्यकता होती है, जो अकेले दम पे वो अपनी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। तो इसको समझेंगे। पहले हम यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं जो कि आगे जो समझने वाले ना उसमें इसकी ज़रूरत होगी। जैसे आपने देखा कि जो आपकी कोशिका है, इस कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। यहाँ पे कोशिका, इसके अंदर क्या है, केंद्रक। ठीक है, समझ में आया ये है। और ठीक है, ये कोशिका द्रव्य है, आपने पढ़ा था ना,
9वीं कक्षा में कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। और यहाँ ये होता है कोशिका झिल्ली, ये बात पता है आपको, कोशिका झिल्ली। चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे ये देखो कि जो कोशिका थी, कोशिका के अंदर क्या केंद्रक, इस केंद्रक को हम समझ रहे हैं। इस केंद्रक के अंदर, इस केंद्रक को अगर हम इस केंद्रक को हम देख रहे हैं, छोटे से केंद्रक में, इसी केंद्रक में अगर हम ढंग से देख लूँ तो इस केंद्रक में ऐसे ऐसे होते हैं, एक्स ऐसे क्रॉस शेप में होते हैं, इसे बोलते हैं गुणसूत्र। इस केंद्र को काला कलर जो दिख रहा है, इस ऐसे जो मैंने बनाया यहाँ पे ये, ठीक है, इस केंद्रक के अंदर होते हैं गुणसूत्र। इस गुणसूत्र में ही डीएनए होता है, और ये डीएनए में ही, इस डीएनए में बहुत सारे ऐसे जीन होते हैं जो कि आपकी पूरी सूचना रखते हैं कि बेटा इसका आँख ना ऐसे होगा, इसकी नोज़ ऐसी होगी, इसकी लिप्स ऐसे होंगी, ठीक है, ये इसकी हाइट इतनी होगी। तो ये सारी की सारी सूचना आपका डीएनए में कौन रखता है, जीन रखता है। ये बात समझ में आ गई ना। अब यहाँ पे ये देखो, अब हमने ये देखा कि ठीक है, ये तो हमने कोशिका के बारे में, किस तरीके से कोशिका बनाना है वो हमने पढ़ लिया। लेकिन ठीक है, हमने देखा कि कोई तो अकेले अपने दम पे ही अपने संतान उत्पन्न कर रहा है, और कोई तो ऐसे जिन्हें ज़रूरत है किसी की, जिसमें माता और पिता का दोनों का रोल है, और तब जाके संतानें पैदा होती है। कहीं पे किसी का रोल नहीं, कोई ना माता ना कोई पिता, सिर्फ एक ही होगा, वही माता वही पिता, उसी से ही पूरी संतान पैदा हो जाएगी। तो इसी के बारे में समझने के लिए देखेंगे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ये दोनों होते क्या है। बेटा ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ना इसका जो अंतर आ जाता है पूछ लेते हैं कि इनके अंतर लिखिए। तो देखो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। देखो हिंदी में पता क्या है कि हिंदी की जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी टफ है, तो आपको इतना शुद्ध हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो समझा रही हूँ आप समझ लो, आप अपनी लैंग्वेज में लिखना, ठीक है। और बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि जो इसके मूल रूप है, मतलब कि अलैंगिक जनन, कुछ जो चीज़ें वो गुणसूत्र, जो चीज़ जो उसके ही है, जो आपको यूज़ वही करने पड़ेंगे कि समझाने के लिए आप थोड़ा अपनी ईजी सी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो पहला जो इसका पॉइंट है कि इसमें एक माता पिता की आवश्यकता होती है। मतलब यहाँ पे आप ऐसा बोलोगे कि एक ही जनक यहाँ पे काफ़ी होता है, इसमें कोई एक ही जनक की मदद से जो नई संतति उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। एक ही जनक, जब जनक मतलब जो पिता मतलब पैदा करता है, ठीक, एक ही जनक की मदद से, एक ही जनक से ही मतलब एक नई जो संतति है, संतति मतलब औलाद, एक नई जनरेशन, एक नई संतति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन जो लैंगिक जनन होते हैं यहाँ पे आपको माता भी चाहिए और यहाँ पर पिता भी। खाली माता कुछ नहीं कर पाएगी, खाली पिता कुछ नहीं कर पाएगा, दोनों की ज़रूरत होती है तभी नई संतान उत्पन्न होती है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा में जब यहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अकेले में ही काफ़ी, तो यहाँ पे कोई युग्मक नहीं बनते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बनता, ठीक है। तो युग्म मतलब होता है इसे जो कि माता के अलग होते हैं, पिता के अलग होता है। जैसे कि आपने सुना होगा एग और स्पर्म, ठीक है, तो वही होता है युग्मक, वही होता है, ठीक है। जो माता होती है इसमें एग होता है और पिता में स्पर्म होता है, ठीक है। अब इसको बारे में हम देखेंगे क्या बोलते हैं हिंदी में, वो सब आगे पढ़ेंगे। तो युग्मक जो होता है वो नहीं बनते। और यहाँ पे क्या होता है कि माता अलग है पिता अलग है, तो इनके अपने अपने युग्मक बनेंगे, और फिर अगर नर और मादा के अपने अपने युग्मक बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखना कि चलो इसको देख लेना। जैसे आपने गुणसूत्र देखे थे ना, यहाँ पे ये गुणसूत्र, ये वाला हम पढ़ते हैं, ये वाला गुणसूत्र है कि डीएनए के अंदर गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ को समझाया गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना माता पिता कुछ किसी का कोई रोल नहीं है, तो ये जो गुणसूत्र है वो एक जैसे ही रहता है, उनकी संख्या समान रहती है। यहाँ पे माता अलग होती है, पिता अलग होती है। देखो माता का कोई एक गुणसूत्र आएगा, पिता का गुणसूत्र आएगा, उसकी वजह से मतलब इसमें क्या होता है, युग्मक जो है निर्माण के दौरान गुणसूत्रों की संख्या वहाँ पे आधी हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो आपको अपने आसपास आपको लैंगिक जननी दिखते हैं, इसका मतलब उच्च वर्ग, क्योंकि अपने आपको इनको उच्च वर्ग में आपको लैंगिक जनन दिखेंगे, और निम्न वर्ग में मतलब जो छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी होते हैं, जैसे कि तालाब के आसपास कोई छोटे मोटे से आपको जिसको सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखना पड़ रहा है, उनमें अलैंगिक जनन होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मतलब आपको ये उच्च वर्ग में भी, जैसे कि आप देखो तो किसी पेड़ पौधे में, जैसे कि अगर मैं बताऊँ तो जैसे कि आपका बोल दिया मैंने गुलाब का पेड़ है। अब अकेला गुलाब का पेड़ है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, उसकी मैंने एक टहनी काटी, टहनी में तो कुछ था नहीं, ठीक है, टहनी काटी और मैंने उसको उगा दिया, तो ये भी अलैंगिक जनन हो गया। तो कोई पौधे जिनमें बीज नहीं होते, मतलब एक चीज़ यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मतलब चौथा पॉइंट ये बन गया, तो पाँचवा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि बिना बीज वाले पौधे, जैसे कि हमारा अंगूर हो गया, केला हो गया और गुलाब हो गया, तो ये सारे भी अलैंगिक जनन द्वारा
जनन संभव है इनमें, ठीक है। और जिसमें बीज होता है, यहाँ पे अलैंगिक जनन कौन से करेंगे, बिना बीज वाले पौधे करते हैं। और लैंगिक जनन कौन करेंगे, जो बीज वाले पौधे होते हैं वो लैंगिक जनन द्वारा हमारी नई संतति उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो जो लैंगिक जनन होता है, देखो मैंने आसान पॉइंट आपको बताते हैं, एक पॉइंट और बताती है, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे एक बार और। एक यहाँ पे एक ध्यान रखना कि जो अलैंगिक जनन होता है ये बहुत जल्दी होता है, यहाँ पे जल्दी होता है। और ये लैंगिक जनन होता है ये समय लेता है, ठीक है। तो ये इतना जल्दी नहीं होता जितना कि लैंगिक जनन होता है, ठीक है। आपको एग्जाम में से क्वेश्चन आएगा लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में बताओ। तो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने पढ़ा एक बार रिकैप फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आएगा, ठीक है। इसके आसान पॉइंट हम 4 या 5 पॉइंट आसान लिख लेते हैं, ताकि हमें याद भी रहे और हमें कोई मुश्किल ना लगे। पहला, यहाँ पे एक जनन की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक ही जनक होता है, ठीक है, एक ही जनक होता है, आसान भाषा में लिख दिया ना मैंने। और यहाँ पे 2 जनक होते हैं, माता और पिता, ठीक है, माता और पिता। फिर आप आ गया दूसरा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है, आप देख लेना, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि इसमें यहाँ पे युग्मज, यहाँ पे हमने पढ़ा ना क्या नहीं बनता, युग्मक, ठीक है, युग्मक बोलो। तो एक मिनट, पिता, यहाँ देखो, एक्चुअली इसमें वापस थोड़ा रब हो जाता है, वापस से लैंगिक और अलैंगिक, ये हम पढ़ रहे थे। लैंगिक और अलैंगिक फटाफट पढ़, हम 4 पॉइंट देखते हैं और बहुत आसान ताकि कोई मुसीबत ना। एक जनक, ठीक है, आप थोड़ा आगे सेंटर में, एक जनक की आवश्यकता होती है, यहाँ पे 2 जनक होते हैं। अब 2 जनक अलग अलग होंगे, एक होगा माता, एक नर होगी, और एक माता हो गया, एक माता होगा, एक पिता होगा, ठीक है, ये आ गया। दूसरा, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कोई युग्मक जो होता है, माता पिता एक ही है तो युग्मक नहीं बनता, ठीक है, नहीं होता। और यहाँ पे माता का अलग युग्मक होगा और पिता का अलग युग्मक होगा, ठीक में होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ एक ही कर रहा है, तो यहाँ पे जो गुणसूत्र है वो समान है, और यहाँ पे गुणसूत्र जो है आधे, एक माता का जाता है, एक पिता का जाता है, दोनों मिलके फिर एक जैसे हो जाते हैं। ये जल्दी होता है, जल्दी प्रक्रिया है। ये अच्छा, मैंने ना ये उल्टा कर दी, पहले मैंने अ लिखा था ना पहले, इसलिए मैं अ के हिसाब से बता रही थी, ठीक है। ये अलैंगिक का चल रहा है, ये लैंगिक भी चल रहा है, ये ध्यान रखना, मैंने ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये जल्दी प्रक्रिया हो जाती है, और ये जो प्रक्रिया होती है ये समय लेती है, ठीक है, अलैंगिक से, ठीक है। और हमारा यहाँ पे जैसे कि बिना बीज वाले पौधे दिखाएंगे इसको, और इसमें ये हमें बीज वाले पौधे, ठीक है। बिना बीज वाले पौधे से क्या, आप इसके उदाहरण भी लिखना, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारा केले का हो गया, और हमारा कैसा हो गया, हमारा गुलाब हो गया, गुलाब हो गया, और हमारा अंगूर हो गया, ये सारे के सारे दिखाएंगे। और यहाँ पे बीज वाले पौधे दिखाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप बोल दो कैसे, जिसमें बीज होते हैं आप खाते हो, जैसे कि जैसे आम, बहुत मुझे याद आ रहा है, ऐसे कुछ भी लिख दो आप, ठीक है, जिसमें बीज के होते हैं फल। तो ये हमारा आज का इतना हमें आज का टॉपिक है। अगले हम वीडियो में अलैंगिक जनन किस तरीके से होता है उसके बारे में देखेंगे। तो जितना अभी हमने पढ़ाया उसको पॉज करके उसके नोट्स बना के अच्छे से लिखो, उसे पढ़ो, एक बार बुक से रीडिंग करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे।